तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज जरा में एक बार फिर से। और आज इस नोटिफिकेशन के हिसाब से लास्ट डेट थी मेरिट लिस्ट्स डिक्लेयर होने की, लेकिन अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई, जैसे मैथमेटिक्स, फार्मेसी वगैरह की अभी नहीं हुई है डिक्लेयर। तो हो सकता है कि अभी हो जाए। और अभी ये हाल ही में अपडेट हुई है ये वाली लिस्ट। और कल आप देख सकते हैं कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री का इस लिस्ट में नाम था, लेकिन अब वो शिफ्ट होके इधर पर आ गया है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर 3 नई लिस्ट और निकल गई। कल जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय तक बीएससी ऑनर्स बॉटनी तक था, और जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया था। लेकिन अभी देखिए केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूलॉजी और ऐड हो गई है कल वाली डेट में। इसलिए दोस्तों वेबसाइट लगातार विजिट करते रहिएगा, बिकॉज ये लास्ट डेट्स चल रही हैं हर चीज़ की। तो बहुत जल्दी जल्दी से चीज़ें अपलोड होंगी, बिकॉज ऑफिशियल्स भी अपने काम में लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी से अपलोडिंग चल रही है वेबसाइट पर। तो कभी भी कोई भी इन्फो अपलोड हो सकती है, और आप उसका ध्यान रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एडमिशन लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है तो आप एकदम केयरफुली जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं अच्छे से पढ़िए। और कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आराम से पढ़िए उसको, और 2-3 बार पढ़िए। और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एक एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई आपकी मतलब जो नेम लिस्ट वगैरह है उसमें कुछ रिमार्क में लिखा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो थ्रेशोल्ड डेट से पहले पहले उसको सेंड कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको फीस पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, फीस पेमेंट की डेट अभी हालांकि नहीं आई है, और ये अभी कॉमन मेरिट लिस्ट बन के निकल रही है। मतलब ये एकदम फाइनल लिस्ट नहीं होगी। प्रोविजनल एंड कॉमन मेरिट लिस्ट जो निकल रही है एकदम फाइनल लिस्ट नहीं होगी। सही लिस्ट जो है ये आपको, फॉर एग्जांपल एक उसमें लिखा हुआ था कि आपको 19 तक अगर कोई भी जैसे एरर्स वगैरह हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है, आपको मतलब नोटिफाई करना है उनको ईमेल के माध्यम से कि ये एरर्स हैं। या फिर अगर आपका लिस्ट में नेम नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी, तो शायद 19, 20 या 21 तक वो फाइनल अपनी लिस्ट निकालेंगे हर सब्जेक्ट की। क्योंकि हम लोगों ने कई ऐसे खोल के देखे हैं, तो जैसे 75 सीट्स हैं तो पूरी 75 सीट्स को ऑक्यूपाई नहीं करवाए हैं वो। जैसे हमने अभी परसों ही एक लिस्ट देखी थी, तो उसमें एक कोर्स में 3 सीट्स बच रही थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और नीचे पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो ये जो मतलब अभी लिस्ट डली है एकदम फाइनल नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर वो फीस पेमेंट वगैरह कितने लोग किए उसमें से। कि बहुत से बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम होगा लेकिन उन्होंने शायद किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, तो जिनका थोड़ा ऊपर नीचे नाम है वो अभी ये नहीं समझें कि उनका नहीं हुआ है या फिर ऐसे। क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट 1-2 और निकलेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ये अभी मेरिट लिस्ट है, फिर सेकंड लिस्ट भी निकलेगी। सेकंड लिस्ट में फॉर एग्जांपल उनके नाम होंगे, मान लीजिए कि किसी ने अपना नाम वापस ले लिया कि उनको एडमिशन नहीं लेना, या फिर किसी माध्यम से मतलब वो मान लीजिए एडमिशन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में क्या होगा, अपना नाम वापस ले लेंगे, तो वो सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए फिर एक एक स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। तो जो जिनका नाम पहले नहीं आ पाया था उनका नाम इसमें आ जाएगा। इसीलिए अब ये फाइनल लिस्ट नहीं है, तो इसको एकदम फाइनल मान के नहीं चलें, और स्टे ट्यून्ड रहिए। पूरी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इससे रिगार्डिंग। तो अभी फिलहाल अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पर मेरिट लिस्ट पर। तो कल वाली जितनी चीज़ें बच गई थी वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से। तो ये हमारा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, और ये देखिए कॉमन कंप्लीट लिस्ट है ये। और फिर ये कॉमन कंप्लीट लिस्ट है, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था। फिर ये है पॉसिबल, देखिए पॉसिबल 75 एप्लीकेंट्स, 75 सीट्स रहती हैं, तो 75 पॉसिबल एप्लीकेंट्स जिनका अभी फिलहाल मार्क्स बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है उन्हें। तो यहाँ पर ये जितने लोगों ने अपनी डिटेल्स, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। तो ये देखिए ये जो फाइनल हमारी लिस्ट है, और ये देखिए ये इन्होंने एक फॉर्म दिया है। ये देखिए ये यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान रखिए। ऐसे बीएससी ऑनर्स सीएस में भी था, इसमें तो थोड़ा सा अंडरलाइन करके भी है, उसमें तो अच्छे से दिया भी नहीं था। लिंक छोटी सी लिंक है, ये गूगल फॉर्म की लिंक रहेगी एक, और आपको क्या करना है कि इसको विजिट करके इसमें पूरी डिटेल्स वगैरह भरनी है। चलिए इस फॉर्म को भी खोल के देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है। तो ये और दोस्तों जैसे कि कंप्यूटर साइंस में भी सेम टाइप से फॉर्म था, और जैसे भी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं उसको आप केयरफुली पढ़िए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने डिटेल्स तो पढ़ ली लेकिन कुछ चीज़, मेन चीज़ मिसिंग रह जाती है। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखिए क्या लिखा है कि अगर आपने इस डेट तक इस फॉर्म को नहीं भरा तो नॉट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि फिर आपका एडमिशन नहीं होगा।
बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये डिटेल निकल के आई है। अब यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेंगी, और अगर किसी और में भी डिटेल्स होंगी, जैसे कि और भी किसी दूसरी ब्रांच के लिए, तो ऐसी टाइप का गूगल फॉर्म रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये बीएससी केमिस्ट्री के लिए है, तो इसका आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर आपको। ईमेल आईडी, नेम ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये फीस डिटेल्स के बारे में है। और इसको आपको सक्सेसफुली पूरा अच्छे से टिक वगैरह करके मेरिट लिस्ट सीक्वेंस नंबर, जो पॉसिबल मेरिट लिस्ट है वो वाले का सीक्वेंस नंबर आपको डालना है, और किस कैटेगरी में कौन सा नंबर है वो अच्छे से डालना है इसमें, और फिर सबमिट कर देना, तो वो हो जाएगा आपका। देखिए, फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन 21 तक निकलेगी, ये सभी के लिए है लगभग। और ये देखिए, नॉट फाइनल एज इट इज़ बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बी है, जिसके अंदर पे पूरे नेम्स हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा इनको। और जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी रूल, यही अगर कोई एरर है तो 90 तक आपको वेबसाइट वगैरह पे देना है। और ये फीस डिटेल्स दी हुई है, वेटिंग लिस्ट ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ फीस वगैरह ये सब है, और सेकंड लिस्ट वगैरह जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी। तो और कोई भी आगे आपको क्वेरीज होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग जाते हैं केमिस्ट्री के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कॉमन मेरिट लिस्ट है। ये देखिए, चेक देयर नेम्स एंड इन्फॉर्म इन केस ऑफ एनी एरर और मिस्टेक, और आपको यहाँ पर ईमेल भी दे रखी है। तो ये 35 पॉसिबल लोगों की लिस्ट दी है इन्होंने। प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फॉर बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बी of possible 35 applicants is given at the end of this list A। ठीक है, तो एक कॉमन कंप्लीट मेरिट लिस्ट थी, और यहाँ पर आपकी जो लिस्ट बी है इसमें देख सकते हैं आप। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 75 सीट्स थी, लेकिन शायद एप्लीकेशंस कम थे, इसीलिए देखिए यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट जो है इसमें भी सिर्फ 35 ही नेम्स हैं, और बाकी लोगों का हो सकता है किसी का रिजेक्ट हुआ हो, या फिर नहीं पता अब क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 35 ही लोगों के नाम है, यानी कि 35 ही लोगों की डिटेल्स उनके पास में है। तो हो सकता है कम लोगों ने अप्लाई किया हो इसके लिए, तो उसी बेस पे इन्होंने 75 के लिए अभी 35, यानी कि अभी और एप्लीकेशंस शायद इसमें ले सकते हैं। लेकिन यार बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे को तो नहीं लगता कि इतने कम लोग होंगे, लेकिन अब जैसा इसमें शो हो रहा है यहाँ पर देखिए नॉट एलिजिबल हो गया। और ये रिमार्क्स वगैरह को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है ना, इसीलिए। चलिए ठीक है, और आगे भी और डिटेल्स आएंगी इसमें। ये तो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स यानी कि 35 ने ही अप्लाई किया था, तो इसीलिए उतने ही लोगों के नाम थे यहाँ पर। अब ये बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, ये चीज़ हम लोगों ने कल भी ओपन करके देखी थी, और यहाँ पर फिर से पूरी डिटेल्स हैं आपके सामने। ये मेरिट लिस्ट देखिए, यहाँ 76 नेम्स हैं, और इसको आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई है अभी। अब आज की जो चीज़ें आई हैं निकल के, उनको सबको देखते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस का है, और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आपको कल इतने बजे तक आपको इस नंबर पर, सॉरी इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी चीज़ें मेल करनी है कि क्या करेक्शन होना है आपके उसमें। और ये लिस्ट है यहाँ पर, शायद ये कॉमन लिस्ट है, जनरल लिस्ट है आपकी, और शायद नीचे पर, अच्छा अभी मेरिट लिस्ट इनकी निकल के नहीं आई है, ठीक है। कॉमन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन दी डॉक्यूमेंट्स, तो अभी सीट के हिसाब से कॉमन मेरिट लिस्ट है ये सिर्फ, अभी सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, ठीक है। तो अभी तो ये पहली लिस्ट निकल के आई है, तो बेसिकली ये 21 तक अपनी लिस्ट को लॉन्च करेंगे, यानी कि फाइनल जो लिस्ट रहेगी इनकी। इसके बाद में बीएससी फिजिक्स देख लेते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स का भी नहीं निकल के आया है, और ये थोड़ा सा लाइट कलर में है। ये कॉमन कंप्लीट मेरिट लिस्ट है, इसमें ऑफ कोर्स एप्लीकेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स के लिए भी आई थिंक बहुत सारे होंगे। हाँ, तो अब ये जो लिस्ट भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें भी सब आप देखते जाइएगा कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ है। अगर कोई गूगल फॉर्म वगैरह की लिंक है तो ध्यान से पढ़िएगा पूरे इंस्ट्रक्शंस को, ये देखिए, और ये पूरी डिटेल्स को देख लीजिएगा कि पूरी जो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो उसको फिर
सुधरवाने के लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और ये लिस्ट है, ये अभी फाइनल निकल के आएगी इनकी। देखिए, फाइनली रिकमेंडेड एप्लीकेंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन 21/9। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, लगभग सब में एक जैसा है, एक कॉमन लिस्ट है जिसमें एप्लीकेंट्स जिनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से उनको मिले थे, और उसके आगे पे फिर बाकी चीज़ें। ये बीएससी रूरल टेक, यहाँ पर भी वैसी डिटेल्स हैं, और ये इनकी लिस्ट है। तो इन्होंने शायद सीधे लिस्ट ही दे दी है। देखिए 32, 20, 11, 5, ठीक है, ये फाइनल, मतलब फाइनल नहीं, प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट है। और EWS नो एप्लीकेंट, तो शायद इनके एप्लीकेशंस ही कम होंगे इतने कि इसी में ही पूरा हो गया होगा इनका। और ये फीस डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। और कोई भी फिर से वही, कोई भी गलती है तो फिर आप इस पे मेल करिए, और फीस डिटेल्स है। और अगर आपकी फ़ीस पे वगैरह नहीं होती है तो फिर एडमिशन एंटरटेन नहीं होगा, या फिर आपको वेटिंग कैटेगरी लिस्ट में रख दिया जाएगा। तो ये चीज़ नहीं कीजिएगा, जल्दी से जल्दी फ़ीस लिंक आते ही आप फ़ीस पे कर दीजिएगा, और उससे भी रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। तो अब ये है BA ऑनर्स इंग्लिश कोर्स के लिए। देखिए फ़ीस पेमेंट की डेट यहाँ पर दी हुई है, फ़ी रिसिप्ट, और ये सब पूरे डिटेल्स दिया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है, मतलब फ़ीस पेमेंट वगैरह, और फिर साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने की, आपको फ़ी रिसिप्ट तो भेजनी पड़ेगी वहाँ पर। ये है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, पूरा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 32, 20, 11, 5, 1, 7, कितने यहाँ पर। अच्छा, वेटिंग लिस्ट भी है, वेटिंग लिस्ट कैटेगरी में भी रखे गए हैं, हर कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट। और ठीक है, तो ये थी आपकी BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए। अच्छे से आराम से खोल के पढ़ते जाइएगा। BA ऑनर्स इंग्लिश की दो बार इन्होंने कर दिया है, देखते दूसरे वाले में क्या है। तो ये भी शायद सेम ही लग रहा है। ठीक है, शायद सेम ही को दो बार वो कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में ये तो ठीक है, BCom ऑनर्स। अच्छा ठीक है, तो ये इन्होंने पूरे बड़े बड़े शब्दों में अच्छे से लिखा है। ये लिस्ट सबसे सही लग रही है मुझे, बहुत अच्छे से हाईलाइट करके आया है सब चीज़। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे लेकिन आपका नाम नीचे सूची में नहीं है, तो आप 20 सितंबर तक इस ईमेल आईडी पर 5 बजे तक भेज सकते हैं। लेकिन आप 5 बजे का वेट, 20 सितंबर का वेट नहीं, आप तुरंत, अगर आपका नाम नहीं है तो आज अभी बल्कि कल ही कर दीजिएगा। कल 19 तारीख है, अधिकतम की 19 तक ही डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी भेजने का कोशिश कीजिएगा। और देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी करेक्शन होनी है तो उससे भी रिलेटेड आपको डिटेल्स क्या बोलते हैं अपडेट करानी है, तो उसके लिए भी आपको ईमेल से सेंड करना पड़ेगा। और ये जो प्रोविजनल लिस्ट बनाई गई है इसको भी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर बार बार इन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास रिसीव नहीं हुए हैं, वो इंग्लिश ही ट्रांसलेशन है उसका, और आप डिटेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं उतनी 20 तारीख तक जो उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरे हिसाब से आप कल ही सेंड कर दीजिएगा। और उन्होंने मेरिट लिस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई है, देखने में आसानी होगी इसमें, और देखने में अच्छा भी लग रहा है। ये एडमिशन लिस्ट नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो वो यहाँ पर देखिए, ये शायद एप्लीकेंट्स की लिस्ट है पूरी। अरे भाई, यहाँ इसमें तो बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे। तो ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं यहाँ पर। अभी ये तो सीधे इन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट ही निकाल दी है। अच्छा ठीक है, फाइनल एडमिशन लिस्ट नहीं है, तो अभी वो पहले कंफर्मेशन करेंगे और भी लोग अगर बच रहे हैं तो। ये देखिए, अच्छा ठीक, फाइनल लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 21/9 by 7 PM, यानी कि BCom ऑनर्स के लिए फाइनल लिस्ट 21 तारीख को निकलेगी। तो ये अधिकतम चीज़ों के लिए यही है, क्योंकि अभी प्रोविजनल लिस्ट निकल रही है, यानी कि अभी मार्क्स के बेसिस पर और जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर जितने लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है उस हिसाब से वो लिस्ट बनाई गई है। जो फाइनल लिस्ट, फाइनल एडमिशन लिस्ट, यानी कि जो पक्के वाले जो बोलते हैं, वो चीज़ आपकी निकल के आएगी थोड़ी सी देर में, यानी कि 21 तारीख को। अब BSc फॉरेस्ट्री के लिए भी देख लेते हैं। और
बीएससी फॉरेस्ट्री में, तो बीएससी फॉरेस्ट्री में दोस्तों बीकॉम ऑनर्स का खुल रहा है, तो आई थिंक अभी कुछ अपडेट कर रहे होंगे वेबसाइट वगैरह पे, शायद अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। तो मेरे हिसाब से बीएससी फॉरेस्ट्री का पहले आया था शायद, लेकिन अभी बहुत शफलिंग हो रही है यहाँ पर, तो आप वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें और देखते रहें। बीए ऑनर्स हिस्ट्री का जैसे मैंने आपको बताया कि कल निकल के आया था, लेकिन आज फिर से आ गया है। तो ये थी एक्चुअल में कल, लेकिन आज तो कल से हटा के इन्होंने आज फिर से डाल दिया, शायद कुछ चेंज किए होंगे, हो सकता है। तो वही चीज़ है, इन्होंने कैटेगरी वाइज अपना बनाया है, और इसमें लिखा है कि अगर किसी ने अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड नहीं की थी तो 19 तारीख तक सेंड कर सकते हैं, और वेटिंग लिस्ट भी दिखा दी है इन्होंने। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतनी लिस्ट है दोस्तों, और बची हुई लिस्ट भी निकलेंगी मेरे हिसाब से, आज में ही निकल जाएगी, आज रात या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट को लगातार विजिट करिएगा, और साथ ही साथ जितनी भी डिटेल्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितनी भी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, खास करके जैसे बीएससी ऑनर्स, ये देखिए आप, केमिस्ट्री के लिए हम लोगों ने ये देख लिया एडमिशन के लिए, इसको जैसे आप लिंक को अच्छे से विजिट करके पूरा फॉर्म को भर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि सब में नहीं है फॉर्म वाला क्राइटेरिया, किसी में ही है। जैसे बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में देखे थे हम, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में देखने को मिला, और हो सकता है किसी और में भी हो। तो आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको सेंड करनी है, और भी अपडेट निकल के आएगी तो मैं कल भी आपको अपलोड करके बता दूंगा। और दोस्तों वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और फीस पेमेंट से रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि उस बीच में शायद कुछ और चेंज करें वो अपने इंटरफेस को, तो उससे भी रिगार्डिंग मैं आपको पूरा अपडेट करा दूंगा कि कैसे आपको फीस पे करनी पड़ेगी, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। और मैं बार फिर से बोल रहा हूँ कि लास्ट डेट्स का ध्यान रखिएगा, किसी में 19 है, 20 है, अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, और अधिकतम जितने भी कोर्सेज हैं, ये भी प्रोविजनल लिस्ट है जो कि अभी फ़िलहाल डिटेल्स को देख के बनाई गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद में क्या होगा, फीस पेमेंट की लिंक जाएगी, उसके बाद में अगर कोई फीस पे नहीं करता है तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और अगर फाइनल डेट निकलने के बाद भी फीस पे नहीं होती है तो फिर और जो मतलब उस रैंक से नीचे वाले लोग थे उनको फिर ऊपर आने का चांस मिलेगा। तो ऐसे अभी शायद 1-2 बार होगा, 2-3 लिस्ट निकलेंगी जब तक पूरी सीट्स ऑक्यूपाई नहीं हो जाती, इसीलिए अभी लिस्ट निकलती ही रहेंगी इसमें, तो इसीलिए मैं आपको अपडेट कराते रहूँगा, और आप भी वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।